हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जिया सर और आज मैं लेकर आया हूं 10th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 के बचे हुए क्वेश्चंस। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकॉन है उसको टच कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.5 क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हम लोगों से कि यहाँ ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, यानी AB, BC और AC बराबर है। साथ साथ एक और शर्त ये दिया है कि ये BC पर एक पॉइंट D है और ये D इस तरह से है कि जो BD का लेंथ है वह पूरे का 1/3 है। पूरे का क्या है? 1/3। यहाँ दिया हुआ है BD = 1/3 BC, यानी पूरे BC का 1/3 है BD। तो हमें सिद्ध क्या करना है ये देखिए, 9AD² = 7AB²। हमें 9AD² = 7AB² प्रूफ करना है और ये क्वेश्चन बोर्ड के परीक्षा में कई बार पूछे हुआ है और अक्सर ये पूछता रहता है, स्कूल का एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये VVI क्वेश्चंस है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। इसको हल करने के लिए हम एक यहाँ से लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। इसका नाम कुछ भी हम दे सकते हैं, सपोज कीजिए हमने दे दिया P। तो जब हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो वहाँ शुरू में लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे कि A से BC पर AP लंब डाला, ये लाइन हमने अपने तरफ से कर दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दिया है देखिए उसको कलेक्ट कीजिए। चूँकि ये BD = क्या दिया है 1/3 BC, ये जो है वह पूरे का 1/3 है, तो DC क्या हो जाएगा? पूरे का 2/3 हो जाएगा, 2/3 BC। ये DC जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पूरे का 2/3 होगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर त्रिभुज समबाहु हो और ऊपर से अगर हम लंब डालते हैं तो इसको 2 बराबर भाग में बांटता है। तो इसको भी लिखेंगे कि चूंकि AP लंब है किस पर? BC पर, इसलिए BP = CP = ½ BC। ये सारे इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। अब आइए आते हैं पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि ये लंब डाले हैं तो ये हमारा कोण कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। तो इसका इस्तेमाल करेंगे। हम लिखते हैं कि चूंकि कोण APB बराबर कितना है? 90 डिग्री है, इसलिए AB² बराबर क्या हो जाएगा? AP² प्लस BP²। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। अब गौर से देखिए कि ये AP जो है वह इस त्रिभुज का क्या है? भाग है। तो ये AP जो है इस त्रिभुज के लिए भी लंब का काम करेगा। तो इस AP के बदले में अब हम ये कर्ण² माइनस आधार स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा AD² माइनस DP²। तो इसको हम लिख सकते हैं AD² माइनस DP² प्लस BP²। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमको चाहिए AB और AD चाहिए। क्वेश्चन में क्या है? AD और AB। तो बाकी को हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी AB और AD में कन्वर्ट करें। AB जो है हमारा इस त्रिभुज की भुजा है और ये चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो कोई भी भुजा अगर आता है तो तीनों भुजा आपस में बराबर यहाँ दिया हुआ है, उसको हम लोग सीधे AB में कन्वर्ट कर देंगे। यानी हमें त्रिभुज की भुजा चाहिए और क्या चाहिए? AD चाहिए। बाकी सब को इसी में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो AD को AD रहने दीजिए, माइनस DP को हम BP माइनस BD लिख सकते हैं, BP माइनस BD का होल स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। अब इसको तोड़िए, AD² माइनस ये होल स्क्वायर टूटेगा तो BP² माइनस 2BP BD प्लस BD² माइनस ब्रैकेट को बंद करेंगे प्लस BP²। अब ये क्या हो जाएगा? AB² = AD² माइनस BP² माइनस माइनस प्लस 2BP BD माइनस BD² माइनस
प्लस बी पी स्क्वायर। तो ये बी पी स्क्वायर से ये बी पी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ए डी स्क्वायर प्लस 2bp, bp को हाफ bc लिखिए इंटू हाफ bc। उसके बाद है bd, bd को 1/3 bc लिखिए, bd इक्वल टू 1/3 bc माइनस bd 1/3 bc का होल स्क्वायर, 1/3 bc का होल स्क्वायर। अब ये हो गया आपका ए डी स्क्वायर, ये हाफ, ये 2 से 2 कट गया, 1/3 बी सी स्क्वायर माइनस 1/9 बी सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे ये देखिए, अभी आपको बताया कि ये त्रिभुज जो है वह कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ए बी, बी सी और ए सी तीनों बराबर है, इसलिए हमें चाहिए ए बी और आ रहा है बी सी, तो बी सी को भी हम क्या करेंगे, ए बी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ए डी स्क्वायर प्लस हाफ 1/3 ए बी स्क्वायर माइनस 1/9 ए बी स्क्वायर, यानी बी सी की जगह पर हमने क्या रख दिया, ए बी। अब ये हो जाएगा हमारा ए डी स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे, एलसीएम 9 हो जाएगा 3, 2 ये 3 3 जा 9, तो 3 माइनस 1 2/9 ए बी स्क्वायर। अब हम इसको उधर ले जाएंगे, क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, हमारा जो आंसर चाहिए वह निकल जाएगा। तो फटाफट से इसको नोट कीजिए। अब ये बच क्या रहा है, यहाँ से इसको इधर ले आएंगे हम, तो उधर ए बी है, तो ए बी स्क्वायर माइनस 2/9 ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ये एलसीएम हो जाए, इसको मिटा देते हैं, पूरा हटाइए, इसकी ज़रूरत अब नहीं, आप उतार लिए होंगे। तो ये हो गया 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 माइनस 2 7 ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ये 9 उधर जाएगा 9 ए डी स्क्वायर, और यही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग संयम बरतेंगे और स्टेप वाइज काम करेंगे, बिल्कुल हमारा काम सही होगा। तो इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है ये। यहाँ कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के किसी भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके किसी शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर होगा। यानी यहाँ अगर ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके भुजा के वर्ग का 3 गुना, यानी मान लीजिए ए बी लिए तो ए बी के वर्ग का 3 गुना, इसका एक शीर्ष लंब ए डी है तो ए डी के वर्ग के 4 गुने के बराबर होगा। ये चीज़ हम लोगों को दिखाना है। तो आइए इसको देखते हैं। सॉल्यूशन, हम जानते हैं कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसका अगर एक शीर्ष लंब उसके भुजा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी समबाहु त्रिभुज है, इसलिए तीनों बराबर हो गया, तथा ए डी लंब है किस पर, बी सी पर, इसलिए बी डी बराबर बी सी बराबर हाफ बी सी। ये होगा समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब उसको 2 बराबर भाग में भुजा को बांटता है। अब आ जाइए, ये चूंकि लंब है तो त्रिभुज ए बी डी में क्या है, कोण ए डी बी बराबर है 90 डिग्री, इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। हमें ए बी भी चाहिए और ए डी भी चाहिए, ए बी भी चाहिए, ए डी भी चाहिए, बी डी नहीं चाहिए, तो बी डी को चेंज करेंगे। तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी, अभी लिखे हैं कहीं बी डी इक्वल टू हाफ बी सी, तो हाफ बी सी का स्क्वायर। अब ये ए डी चाहिए और ये हो जाएगा 1/4 बी सी स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4, अब बी सी का स्क्वायर कर दिए, बी सी स्क्वायर हो गया। अब हम जानते हैं कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए 1/4 बी सी के बदले में हम क्या रख देंगे, ए बी रख देंगे। अब इसको इधर ले आइए,
चूँकि ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर, इधर बचेगा ए डी स्क्वायर, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 3 ए बी स्क्वायर और ये 4 उधर जाएगा 4 ए डी स्क्वायर, और इस तरह से हमारे समस्या का हल हो गया। जो चीज़ हमें प्रूफ करना था, भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। तो ज्योमेट्री आसान है, बहुत आसान है, जितना भारी आप लोग समझते हैं ज्योमेट्री उतना भारी है नहीं। बस इसमें यही चीज़ ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करना है और पीछे की चीज़ों को याद रखना है बस। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। इस एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको देखते हैं। यहाँ एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC जिसकी तीनों भुजाएं दी गई है। AB दिया गया है 6√3 cm, AC दिया गया है 12 cm और BC दिया गया है 6 cm। हमें क्या निकालना है, हमें कोण B निकालना है। एक हम रफली ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल ABC। हमें कुछ पता नहीं है लेकिन तीनों साइड का लेंथ पता है। AB है 6√3, AC है 12 और BC है 6। तो ये चैप्टर चूंकि पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित है, इसलिए हमें कोण B को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का ही इस्तेमाल करना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय है और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 6√3 है, ये 6 है, ये 12 है। ये तीनों में सबसे बड़ी भुजा क्या है, 12 है। तो हम ये दोनों के स्क्वायर का सम निकालते हैं और देखते हैं कि क्या ये 12 के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। यदि ऐसा आ जाएगा तो ये एंगल आसानी से निकल जाएगा 90 डिग्री, नहीं आएगा तो फिर हम लोग देखेंगे। हमें निकालना क्या है, एंगल B। सबसे बड़ी भुजा क्या है, 12 है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, चूँकि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर तो 36 गुने 3 प्लस 36, 3 छक 18 और 3 3 9 1 10 प्लस 36, ये बराबर हो गया 100, 8 6 14 44 के। ये संभवतः 12 का स्क्वायर हो गया और 12 का स्क्वायर 12 है, ये है वो AC के स्क्वायर के बराबर हो गया। यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो है वह AC के स्क्वायर के बराबर आ गया। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम यही है कि किसी त्रिभुज में दो भुजा के वर्ग का जोड़ अगर तीसरी भुजा के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा है AC, उसके सामने कोण B पड़ रहा है, तो B हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया और यही आंसर है। ऑप्शन में C में 90 डिग्री है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जो छठा चैप्टर है त्रिभुज ज्यामिति का, जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसको आज हम लोगों ने पूरा कर लिया। तो आप बने रहिए इसी तरह से नाइस मैथमेटिक्स चैनल के साथ। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि वीडियो आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए, बताते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।